लोग मेरे से एक सवाल पूछ रहे हैं और वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ की परीक्षा है और ठीक कुछ दिनों के बाद आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की भी परीक्षा हो जाएगी, उसमें सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही आता है और उसका जो कट ऑफ रहता है वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर बिना एरिथमेटिक से क्या आईबीपीएस आरआरबी पीओ को निकाला जा सकता है? बिना एरिथमेटिक से क्या आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की परीक्षा को निकाला जा सकता है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। एरिथमेटिक के क्वेश्चंस लगभग आपको वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मसलन 80 क्वेश्चंस टोटल होते हैं और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की अगर बात करें और 10 क्वेश्चंस में से मुश्किल से आपने बस 2 ही बना पाए, 8 आपने छोड़ दिया, तो फिर आप बस 72 अटेम्प्ट करके आते हैं। 72 अटेम्प्ट करना 72 स्कोर नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों, सेम चीज़ अगर 10 क्वेश्चंस आपके आईबीपीएस आरआरबी पीओ में पूछा गया और आपने 10 के 10 छोड़ दिया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो 10 मार्क्स कितना इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बिना एग्ज़ाम कभी नहीं निकल सकता। मेरा मानना है अगर 15 चैप्टर्स होते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स के, मसलन रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, मसलन मिक्सचर एंड एलिगेशन हो, कुछ भी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, कुछ भी, 15 चैप्टर्स हैं। इसमें से अगर आपने 2 चैप्टर्स को भी अगर छोड़ दिया, जैसे कि परमुटेशन कम्बिनेशन आपने छोड़ दिया, या फिर आपने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का छोड़ दिया, तो 2 क्वेश्चंस अगर आपने छोड़ दिया तो 2 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईबीपीएस आरआरबी की परीक्षा में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है 2 मार्क्स। इसलिए मैं आप सभी को सजेशन दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि अब देखिए, अब ऐसा है, ये सवाल अगर आप मुझे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से पहले पूछते तो शायद उस पर कुछ काम किया जा सकता था। अब देखिए, मैं आपके सामने, आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, मैं आपके सामने और प्रॉब्लम में झोंकना नहीं चाहता, मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। 10 क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं, आप मुश्किल से 2 बना पा रहे हैं, बाकी 8 में से क्या करें? देखिए, कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को इग्नोर कभी नहीं कर सकते, परसेंटेज को इग्नोर कभी नहीं कर सकते, हाँ प्रोबेबिलिटी इग्नोर कर सकते हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन इग्नोर कर सकते हैं। वो मुश्किल से कभी कभी आ जाता है क्वेश्चंस, कभी कभी नहीं आता है। तो जो अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ को प्रैक्टिस करें और पिछले 4-5 सालों की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को देखें कि अगर रेशियो प्रोपोर्शन से आ भी रहा है तो किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, अगर मिक्सचर एलिगेशन से आ भी रहा है तो किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि रेशियो प्रोपोर्शन से मिसलेनियस में भी पूछ दे रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक डीआई भी आ जा रहा है, तो अगर मैं रेशियो प्रोपोर्शन इधर का पढ़ दूं तो मेरे को डीआई में भी काम करेगा। अब देखिए, इन इतने कश्मकश में आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके पास समय कम है, बस 14 दिन ही है। तो क्या करना चाहिए? मैं तो बताऊंगा कि जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस करिए। कहीं से भी प्रैक्टिस हो, आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेमोरी बेस्ड से कर रहे हैं, कहीं से भी आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिस को नहीं छोड़ रहे हैं। आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्ज़ाम निकलता है वो सिर्फ मॉक टेस्ट से ही निकलता है। मैं खुद आईबीपीएस आरआरबी को क्लियर कर चुका हूँ, तो मैं उस एक्सपीरियंस को समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे साथ कितने लोग बात करते हैं, भले वो इंस्टा पे हो, वो टेलीग्राम पे हो, कहीं पे भी हो, सब लोग यही कहते हैं कि सर मॉक टेस्ट का जो फॉर्मूला हमेशा रटते आते हैं और आपने बोला हुआ है वो बहुत काम करता है। तो मैं बिलीव करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि हाँ
आशीष भाई ने जो बातें रखी कहा वो बिल्कुल सच कहा। मैं आपके साथ हमेशा ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से आप सभी के सामने जुड़ता हुआ नज़र आऊँगा। आप लोगों ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।